क्या साल 2022 में धरती पर बरसेगी मौत? क्या साल 2022 में विश्व युद्ध की आग में जलेगी दुनिया? अंतरिक्ष से आएगा धरती की तबाही का बम? क्या कहते हैं 2022 की भविष्यवाणी? दोस्तों, वैसे तो भविष्यवाणी पर आप में से ज्यादातर लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में एक शख्स ऐसा है जिसकी भविष्यवाणी लगातार सच साबित हुई है। साल 2021 को लेकर भी इस शख्स ने 500 साल पहले बता दिया था कि यह साल कैसा गुजरेगा, और किसी शख्स की कुछ डराने वाली भविष्यवाणियां साल 2022 के लिए भी हैं। दोस्तों, पिछला एक साल दुनिया के लिए कैसा रहा, यह किसी से छिपा नहीं है। कोरोना ने कैसे मौत बनकर पूरी दुनिया में नंगा नाच किया है और ना जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद से लोगों को उम्मीद है कि आने वाले साल में इन सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस शख्स की भविष्यवाणियों पर गौर किया जाए तो आने वाला साल 2022 साल से भी ज्यादा कहर बरसाने वाला हो सकता है। दोस्तों, आने वाला साल कैसा होगा और इंसानों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नास्तादमस केवल भविष्यवक्ता ही नहीं बल्कि वह डॉक्टर और शिक्षक भी थे। यह प्लेट्स जैसी बीमारियों का इलाज करते थे और उनकी दवाइयां बनाते थे। इन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा विश्व में होने वाली घटना का वर्णन किया है। जैसे बीते 2020 की बात करें तो नास्तादमस ने कहा था कि हमारे पृथ्वी के पास से करीब नास्तादमस उल्का पिंड गुजरेगा, और ऐसा ही हुआ था, जिसके बारे में आप में से कई लोगों को पता भी होगा। साथ ही उन्होंने कहा 2020 में आर्थिक मंदी आएगी, जिस मंदी को हमने बहुत ही करीब से देखा है। लेकिन यह सभी भविष्यवाणी नास्तादमस ने कविता के रूप में लिखी थी। तो चले सबसे पहले यह जान लेते हैं कि नास्तादमस कविताओं के जरिए भविष्यवाणी क्यों करते थे। उन्होंने साफ साफ क्यों नहीं लिख दिया था? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके कुछ कारण थे। भविष्य में होने वाली घटना की सदियों पहले घोषणा करने वाले मशहूर नास्तादमस का जन्म 14 दिसंबर 1503 में फ्रांस के एक छोटे से गांव सेंट रेमी में हुआ था। इन्होंने 20-22 साल की उम्र में से ही भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया था। कुछ पुराने किताबों के अनुसार एक बार नास्तादमस अपने कुछ दोस्तों के साथ इटली के सड़कों पर कहीं जा रहे थे। अभी उन्होंने एक युवक को भीड़ में से अपनी तरफ आते हुए देखा, और जब वह युवक उनके पास आया तो नास्तादमस ने आदर से सर झुकाकर उसे युवक को नमस्कार किया। इसलिए उनके मित्र ने आश्चर्यचकित होते हुए इसका कारण पूछा, तो नास्तादमस ने कहा कि यह युवक आगे जाकर पादरी बनेगा, और ऐसा ही हुआ था। उस युवक का नाम फ्रांस पादरी था, जो कि साल 1585 में पादरी बना था। ऐसी ही छोटी छोटी भविष्यवाणियां उन्होंने बहुत की थी, जो सही साबित हुई, और इसी कारण से लोग दूर दूर तक नास्तादमस को जानने लगे। ऐसे ही एक बार फ्रांस की महारानी के त्रिनेत्र नास्तादमस से बहुत प्रभावित हुए, और महारानी ने अपने बच्चों का भविष्य जानने के लिए नास्तादमस को राजमहल में बुलाया। अब नास्तादमस यह जान चुके थे कि महारानी के दोनों बच्चे बचपन में ही मर जाएंगे, लेकिन यह बात महारानी को बताऊंगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और नास्तादमस को सजा भी दे सकते हैं। इसलिए नास्तादमस ने महारानी के बच्चों का भविष्य चौपाई भाषा में बताया, यानी कविता की भाषा में जवाब दिया। इस तरीके से नास्तादमस ने जवाब भी दे दिया, और महारानी को समझ नहीं आया और उसे बुरा भी नहीं लगा। और इस घटना के बाद नास्तादमस ने यह तय कर लिया कि अब से आगे की सभी भविष्यवाणियां कविता यानी कि पहेली के रूप में लिखूंगा। जिसके बाद 1550 में उन्होंने अपनी किताब लिखी, जिसका नाम द लेस प्रोफेसीज, जिस किताब में लगभग 6338 प्रोफेसी लिखी थी, और यह किताब दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब थी। लगभग 6338 भविष्यवाणियों में से उन्होंने युद्ध के बाद में, राजाओं के बारे में, नेताओं के उदय से लेकर उनकी मौत के बारे में, भूकंप और महामारी के बारे में, अकाल और नामों के बारे में, नई नई खोजों के बारे में। दोस्तों, नास्तादमस ने लगभग हर चीज के बारे में लिखा था, और इस पर काम करने वाले दुनिया के एक्सपर्ट का कहना है कि नास्तादमस की 6338 भविष्यवाणी में से
70% भविष्यवाणियां सच है। दोस्तों, नास्ट्राडामस अब तक 800 भविष्यवाणियां सच कर चुके हैं। उनमें से कुछ खतरनाक और दिल दहलाने वाली थी। अब दोस्तों, अब भविष्यवाणियों की बात करते हैं। परमाणु बम से तबाही। नास्ट्राडामस ने कोड भाषा में परमाणु बम विस्फोट से तबाही का उल्लेख अपनी किताब में किया था। हिरोशिमा व नागासाकी पर किया गया परमाणु हमला इतिहास का एकमात्र परमाणु हमला है जिसमें लाखों बेगुनाह लोग मारे गए थे। नास्ट्राडामस ने कहा था, आगे चलकर परमाणु बम का भी युद्धों में शहरों को तबाह करने के लिए उपयोग किया जाएगा। हेनरी द्वितीय की मृत्यु। फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय की हादसे में मौत होने के बारे में नास्ट्राडामस ने काफी पहले ही उल्लेख कर दिया था। हेनरी ने अपने जीवन के अंतिम 10 साल काफी दिक्कतों के साथ गुजारे थे। हेनरी द्वितीय अपने अंतिम दिनों में बिस्तर में से उठ भी नहीं पाए थे। लंदन में भीषण आग का उल्लेख। लंदन के पुडिंग लेन क्षेत्र में 2 सितंबर 1966 को एक चिंगारी से शुरू हुई आग ने 3 दिनों के अंदर पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया था। इस आग की वजह से 80,000 से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। नास्ट्राडामस की कविताओं में इसका भी जिक्र मिलता है। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले की भविष्यवाणी भी नास्ट्राडामस ने अपनी किताब में की थी। इस हमले में आतंकवादियों ने 2 विमानों को हाईजैक करके ट्विन टावर को गिरा दिया था। विमानों के अंदर बैठा एक भी यात्री जीवित नहीं बच पाया था। चांद पर मानव के कदम। चंद्रमा पर मानव के कदम पड़ना मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। इस घटना के बारे में भी नास्ट्राडामस पहले ही उल्लेख कर चुके थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।